हेलो एवरीवन। तो फाइनली रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 का जो टीयर 1 का रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। एक बार फिर से नॉर्मलाइजेशन का जो गंदा खेल है वो खेला गया है। आज के इस वीडियो में आप लोग देखोगे स्कोर कार्ड के थ्रू कि छात्रों के जो मार्क्स हैं वो किस रूप में बढ़े हैं, किस रूप में घटे हैं, छात्रों के साथ जोन वाइज जो नाइंसाफ़ी हुआ है वो किस रूप में है। आप लोग देखोगे कि डेंजर जोन में बच्चे जो हैं वो 85 मार्क्स लाकर भी फेल हो जा रहे हैं और सेफ जोन में 72 मार्क्स पे भी पास हो जा रहे हैं। हालांकि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अंडर ग्रेजुएट का जो आपको कट ऑफ है वो इस जोन में इस रूप में दिखेगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ इस वे में दिखेगा। आप लोग मैच कर सकते हो, 100% वही कट ऑफ आपको दिखा है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं बच्चे जो रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं वो किस हद तक जायज़ है, क्या उनकी सुनी जानी है या फिर उनको पूरी तरीके से एक बार फिर से रेलवे इग्नोर कर देगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि स्कोर कार्ड में किस रूप में खामियां हैं या फिर किस रूप में छात्रों का जो मेहनत है वो रंग लाया है। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले जो आपके सामने एक स्कोर कार्ड दिखेगा वो आरआरबी मालदा के कैंडिडेट हैं और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी है इनका, मेल यहाँ पे देखोगे जेंडर है और यहाँ पे इनका जो एग्ज़ाम है वो 20 जून 2026 को हुआ था। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि टोटल क्वेश्चन जो है इनके शिफ्ट में वो 100 क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो कैंसिल हुआ इग्नोर्ड है वो 0 क्वेश्चन और टोटल नंबर ऑफ़ वैलिड क्वेश्चन 100 है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्टेड यानी कि उनके द्वारा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है वो 100 में से 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है, जिसमें से 82 जो है वो सही है और 11 जो है वो गलत है। तो इनका जो रो मार्क्स बना है वो 78.33 मार्क्स यहाँ पे बना है, क्योंकि आप लोग देखोगे 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे भी आप लोग जो देखोगे इनका जो रो मार्क्स है वो वैलिड क्वेश्चन में भी सेम रहा, क्योंकि इनकी शिफ्ट में कोई भी प्रश्न गलत नहीं पाया गया है। इसके बाद आप लोग देखोगे जो परसेंटाइल स्कोर जो है वो इनका 99.48 मार्क्स यहाँ पे रहा है और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है वो 85.71 रहा है। अभी अब यदि मैं यहाँ पे देखूँ इनका जो मार्क्स है वो क्या बढ़ रहा है, तो आप लोग कहोगे इनका मार्क्स लगभग 7 से 8 नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में 20 जून 2026 शिफ्ट को बेनिफिट मिल रहा है और इनका जो है शॉर्ट लिस्ट ये CBT 2 एग्ज़ाम के लिए हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो मालदा जोन से 78 रो मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 85 इनका हो जा रहा है और इनका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन आप लोग देखोगे ऐसे भी छात्र हैं जो कि परेशान हैं। यदि मैं बात करूँ इनका जो जोन है वो आपका प्रयागराज है और यहाँ पे प्रयागराज पहले से मैं आपसे बता चुका हूँ डेंजर जोन है। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 8 मई 2026 को इनका शिफ्ट रहा था CBT 1 का। 100 इनके शिफ्ट में सवाल पूछे गए, 100 सही प्रश्न पूछे गए और यहाँ पे अटेम्प्ट इनका 94 का रहा। 82 प्रश्न इनका भी बिल्कुल सही पाया गया और 12 क्वेश्चन गलत पाया गया। तो आप लोग देखोगे लगभग दोनों छात्रों का जो परफॉर्मेंस है वो लगभग सेम था। और यदि मैं यहाँ पे देखूँ जो रो मार्क्स जो है वो इनका 78 है। यहाँ पे रो मार्क्स 100 क्वेश्चन पे भी 78 है इनका और परसेंटाइल स्कोर 97.86 हो गया, यानी कि परसेंटाइल इनका आपको 2 मार्क्स से लगभग यहाँ पे 2% से घटता हुआ नज़र आ रहा है। अब यदि मैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात करूँ तो इनका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 80.10 है, यानी कि रो मार्क्स 78, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 80। इनका जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा है वो केवल और केवल 2 मार्क्स बढ़ा है। तो आप लोग देखोगे नॉर्मलाइजेशन की वजह से इनका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे नहीं हो पाया है। यहाँ पे क्लियर है वेदर शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT 2 यस और नो, तो इसमें आपको नो दिख रहा है, यानी कि इनका सिलेक्शन नॉर्मलाइजेशन के कारण नहीं हो सका है। और ये जो है काफ़ी हतोत्साहित हैं जो हमारे जो परफॉर्मेंस है वो इतने बेटर होने के बावजूद लास्ट ईयर से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। नेक्स्ट जो कैंडिडेट है हमारे बीच वो यहाँ पे आप लोग देखोगे इनका जो शिफ्ट है वो 20 जून 2026 का शिफ्ट है। इनको बेनिफिट कहाँ मिल गया, तो इनके शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया, यानी कि गलत क्वेश्चन का इनको बेनिफिट हुआ है। और अभी आप लोग देखोगे इनका सिलेक्शन किस वे में होता है। यदि मैं इनके शिफ्ट में बात करूँ तो 100 सवाल पूछे गए थे। क्वेश्चन जो कैंसिल हुआ है इनके शिफ्ट में वो 3 क्वेश्चन यहाँ पे कैंसिल हुआ है, तो उसका बेनिफिट तो इनको मिलना ही मिलना है।
तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन 97 और क्वेश्चन जो अटेम्प्ट है इनका वो 90 है, यानी कि 90 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया है। और यहाँ पे राइट आंसर जो दिया गया है वो 87 दिया गया है। तो इनका एक्यूरेसी देखो 90 में से यहाँ इन्होंने 87 क्वेश्चन को सही कर दिया है, यानी कि एक्यूरेसी इनका यहाँ से फार बेटर आपको दिख रहा है। अब यदि मैं इनके शिफ्ट की बात करूँ तो इनके शिफ्ट में 3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे गलत पाया गया, तो इनको बेनिफिट मिलना है। अब यदि मैं बात करूँ तो रो मार्क्स के बेसिस पे इनका 86 मार्क्स यहाँ पे क्लियर किया गया, जो इनका 86 मार्क्स है रो मार्क्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट जो है 87 है, इग्नोर 3 है, यानी कि 3 गलत भी है और 3 यहाँ पे और इनके शिफ्ट में गलत भी है और इग्नोर भी 3 क्वेश्चन का है। और यहाँ पे रो मार्क्स इनका 86 बताया गया है और 100 में से कैलकुलेट करके यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पे जोड़ के इनका मार्क्स रो मार्क्स 88.65 बताया गया है। और परसेंटाइल स्कोर 99.84 यहाँ पे है और नॉर्मलाइज्ड स्कोर 86 है, यानी कि अभी आप लोग देखोगे 88 मार्क्स इनका था यहाँ पे और इनका जो मार्क्स है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स वो 86 हो गया है, यानी कि 2 नंबर का इनको नुकसान हो गया है। तो आपने देखा एक स्टूडेंट का 8 नंबर बढ़ रहा है, एक का 2 बढ़ रहा है, एक का -2 हो जा रहा है, यानी कि 10-10 नंबर का जो फ़र्क है नॉर्मलाइजेशन में वो दिख रहा है। और भी आप लोग देखोगे शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल में क्या डिफरेंस रहा था और अभी आप लोग नॉर्मलाइजेशन में क्या यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हो। हालांकि इनका जो सिलेक्शन है वो -2 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर कम होने के बावजूद भी हो चुका है, क्योंकि इनका एक्यूरेसी लेवल और यहाँ पे क्वेश्चन जो अटेम्प्ट इन्होंने किया है वो 90 में से 87 सही कर डाला, जिस कारण से इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा रहा, जिस कारण से इनका सिलेक्शन हुआ है। एक और कैंडिडेट हमारे बीच रोहित कुमार, यहाँ पे देखोगे 16 जून का इनका शिफ्ट रहा है। 100 सवाल इनके शिफ्ट में बिल्कुल सही 100 पूछे गए हैं। इन्होंने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है वो 100 का 100 अटेम्प्ट कर दिया है, जिसमें से 88 सही है, 12 गलत है। इनका जो रो मार्क्स बना है वो 84 बना है, परसेंटाइल 99.54। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में इनको बेनिफिट नहीं हुआ है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन में इनके जो मार्क्स बढ़े हैं वो 0 बढ़े हैं, 0 मार्क्स बढ़े हैं। लेकिन फिर भी इनका सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन सिलेक्शन हुआ है क्योंकि इनका रो मार्क्स बेटर है। तो आप लोग देख सकते हो कैंडिडेट के किसी के मार्क्स घटे हैं, बढ़े हैं, किसी के कुछ भी चेंज नहीं हुए हैं, यहाँ पे इस वे में क्लियर किया गया है। एक और कैंडिडेट हमारे बीच हैं जो कि यहाँ पे देखोगे 19 जून का इनका शिफ्ट है। 100 में से इन्होंने 83 को यहाँ पे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया, 72 सही, 11 गलत, 68 मार्क्स इनका केवल और केवल बन पाया है, यानी कि रो मार्क्स बेसिस पे वैलिड क्वेश्चन में। और इन्होंने वैलिड क्वेश्चन में भी देखा गया है कि इनका 68 रो मार्क्स है। अब यहाँ पे 68.33, यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर 95.50 हो जा रहा है और यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स है वो 81 हो जा रहा है। अभी आप लोग देखोगे नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो यहाँ पे लगभग 13 नंबर का मिल रहा है, यानी कि 13 मार्क्स जो है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपने देखा नॉर्मलाइजेशन में किन्हीं के नंबर -2 हो जा रहे हैं, किन्हीं के 0 हो जा रहे हैं, किन्हीं के 8, लेकिन यहाँ पे 13, यानी कि फासला जो नॉर्मलाइजेशन में है वो 15 नंबर का है। तो यहाँ पे देखोगे इनका जो सिलेक्शन है वो फिर भी नहीं हो सका है Tier 2 एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इनका रो मार्क्स यहाँ पे कम देखा गया, ओनली 68 मार्क्स था और यहाँ पे 81 मार्क्स होने के बावजूद इनका सिलेक्शन Tier 2 के लिए नहीं हो पाया है। नेक्स्ट ईयर अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और एक्यूरेसी का आप ध्यान रखें। यहाँ पे देख सकते हो इनका जो सिलेक्शन है वो Tier 2 के लिए नहीं हुआ है 81.03 मार्क्स पे। तो आपने देखा किस रूप में यहाँ पे कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस रहा, नॉर्मलाइजेशन किस वे में हुआ है। कैंडिडेट कह रहे हैं कि किसी जोन से 72 वाले बच्चे पास हो जा रहे हैं और मैं यहाँ पे 85 मार्क्स ला के फेल हो जा रहा हूँ, तो मेरा क्या गुनाह है। तो आप लोग ध्यान समझना, गुनाह यहाँ पे रेलवे बोर्ड का है। आपने जिस बोर्ड को चुना है वो आपका जोन जो है डेंजर है या फिर सेफ़ है, ये डिपेंड करता है। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन में आपके शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल डिपेंड करता है। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि कट ऑफ आपको इस जोन में, डेंजर जोन में इतने दिखेंगे, सेफ जोन में इतने दिखेंगे। आपको कट ऑफ एग्जैक्ट वही दिखा है, आप लोग देख सकते हो हमारे पुराने वीडियो को, आपको उसमें कट ऑफ दिख जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। आप सब कैंडिडेट्स के लिए कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूँ
रेलवे आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि ये तरीका उनका बिल्कुल सही है, वैलिड तरीका है। आप जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करें। आप कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट आपके CBT 2 के लिए, आपके नेक्स्ट ईयर के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।